तो दोस्तों भारत फौज ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तो एक अच्छी बात है, जो इस शेयर के अंदर इन्वेस्टेड है उनके लिए अच्छी बात है। ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया। अब चलिए नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स क्या है। तो ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2851 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 2385 करोड़ के आसपास का किया था, जबकि इस क्वार्टर में बढ़ के 3076 करोड़ के आसपास आ गए। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कि 30% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ भी एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की तेज़ी है क्वार्टर क्वार्टर, जबकि साल दर साल देखें तो 30% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2643 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2072 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हुए 2885 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। तो आपको हल्का सा खर्चा आपको ज़्यादा दिखेगा साल दर साल, वो आपको वाजिब भी है। क्यों? क्योंकि देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो थोड़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो खर्चे हैं उसके अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी है। जबकि कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट है उसके अंदर भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले साल कंपनी ने मात्र 300 करोड़ के आसपास का खर्च किया था, इस क्वार्टर में 400 करोड़ के आसपास खर्च किए। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ देखा जाए तो उससे ये पता चलेगा कि इस क्वार्टर में साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, तो कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो बेसिकली क्या है देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी, एक सेकंड दीजिएगा, जी हाँ, पिछले क्वार्टर में अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी ने 160 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। पिछले साल 270 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में देखा जाए तो घट के 141 करोड़ के आसपास आ गए। तो इस क्वार्टर में आपको बहुत हैवी अमाउंट में प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो ज़्यादा है, एम्प्लॉय बेनिफिट है वो ज़्यादा है, और ऊपर से कंपनी का तो अदर एक्सपेंस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये तीनों एक्सपेंस जो कंपनी ने इस क्वार्टर में फालतू के खर्चे किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वरना अगर कंपनी एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल कर लेती तो हो सकते थे कि नंबर्स बहुत बेहतरीन होते, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से नंबर देखिए न्यूट्रल साइड पे है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाया। हो सकता है कि सेंटीमेंट वीक होने की वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन वो एक गिरावट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि कंपनी के मेन रेवेन्यू से कंपनी का प्रॉफिट नहीं गिरा है, कंपनी के एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। तो उसको मैनेज कर सकता है मार्केट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही बताना था, साथ में बताना था वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।